नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th सीजी बोर्ड का चैप्टर 1 का पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? फैक्टराइजेशन के पास पहुंचे थे, मतलब फैक्टरिंग पॉलिनोमियल करेंगे। उससे पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा कि फैक्टर होता क्या है, फैक्टर किसको बोलते हैं। हमने बचपन में पढ़ा था कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है 25 और ये वाला इससे किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। ये 5 क्या हो जाता है? 5 टाइम में 25 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो हम बोलते थे कि ये 5 25 का क्या है? फैक्टर है। 5 इज क्या लिखते थे? फैक्टर ऑफ 25। सेम जैसे इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इफ अ नंबर इज डिवाइड another number completely without leaving any रिमाइंडर इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल के अगर थ्रू समझेंगे तो ये बेस्ट एग्जाम्पल ये है। हम लोग जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 12 है, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 4 जा 12, यहाँ पे 12 लिखूंगा, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? सो 3 इज फैक्टर ऑफ 12। ठीक है। अगर मेरे को और कुछ की फैक्टर निकालना है तो सबसे आसान टेक्निक क्या रहता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि मेरे को 32 का निकालना है तो किससे चले जाएगा? 2 2 8 जा 16। 2 से कितने बार में चले जाएगा? 8 बार में। 2 से कितने बार में चले जाएगा? 4 बार में। 2 से कितने बार में चले जाएगा? 2 बार में। 2 से कितने बार में चले जाएगा? 1 बार में। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है? फैक्टर है इसका 2 का। इसको और क्या लिख सकते हैं? फैक्टर मतलब क्या होता है जनरल टर्म में? क्या बोल सकते हैं? अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो और कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है? तुम्हारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ये वाला नंबर उस नंबर का फैक्टर है। देखिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। फैक्टर तो आपको समझ आ गया कि कोई नंबर किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे? वो नंबर सामने वाले नंबर का फैक्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझे थे। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? पॉलिनोमियल का फैक्टरिंग क्या होता है। इसमें हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होगा इसका डेफिनेशन? इफ पॉलिनोमियल इज डिवाइड बाय अनदर पॉलिनोमियल एग्जैक्टली लिविंग, क्या बोलेंगे? लिविंग रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, इट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, एग्जैक्टली डिवाइड मतलब होता है रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका? जीरो हो जाना चाहिए। तो इसको बोलेंगे कि वो क्या है? फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है? फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे पास बहुत सारे तरीके रहते हैं किसी का फैक्टराइजेशन या फैक्टर करने के लिए। अब हम लोग किसका फैक्टर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसका आपको क्या दिखेगा? पावर 2 दिखेगा। हाईएस्ट पावर क्या दिखेगा? 2 दिखेगा। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका क्या दिख रहा है हम लोग को? हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इस कारण ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के 3 मेथड होते हैं। हम लोग इस चैप्टर में आपका एक ही मेथड पढ़ेंगे, मिड टर्म स्प्लिट। और ये पूरा एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 सीजी बोर्ड में।
ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में तीनों मेथड को फिर से एक बार स्टडी करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, कंप्लीट स्क्वायरिंग और ये फॉर्मूला। मैं आपको इस वीडियो में आपको मात्र मिड टर्म स्प्लिट के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, और आसान तरीका भी बताऊंगा। इस कारण इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला पढ़ते हैं मिड टर्म स्प्लिट। देखिए, हम लोग को कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया रहेगा, तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग के पास एक क्वेश्चन रहेगा, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये पहले तो चेक करेंगे कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को है, इसका पावर क्या है, 2 दिख रहा है, पावर 2 रहता है तो क्या होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, दोनों को क्या करूंगा, कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, ए का वैल्यू कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। बी का वैल्यू कितना आएगा आपका 5, और सी का वैल्यू कितना आएगा 6। ठीक है, उसके बाद हमारा मिड टर्म स्प्लिट फैक्टर वो करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या पहले क्या देखना पड़ता है हम लोग को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं जी, क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल के सामने कोई नंबर रहता है तो हम बोलेंगे ये 5 कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 5। इसी तरह हम लोग को किसका देखना है, हम लोग को पहले तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर खोजते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 है, और सी का वैल्यू कितना है 6 है, तो हम लोग दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा आंसर आपका, ए का वैल्यू 1 है और ये सी का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 6, आपका आंसर कितना आएगा 6। उसके बाद उस ये जो है 6 का हम लोग को फैक्टर खोजना है। क्या फैक्टर खोजना है, कैसे, दो फैक्टर खोजना है। सबसे पहला काम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए है और कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है सी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसके दो फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट करने पे क्या होना चाहिए, ये ए इंटू सी मिलना चाहिए, और सम सम करने पे क्या मिलना चाहिए, आपका बी मिलना चाहिए। मैं आपको आगे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को उसके और कांस्टेंट को। जो आंसर आएगा उसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर की ऐसे वैल्यू खोजेंगे जिसको हम लोग प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाले टर्म आना चाहिए। ठीक है, आगे चल के देखिए एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग को फैक्टर निकालने के पहले कुछ कुछ चीजों के बारे में और जानना है। जैसे हमारा कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या होगा, दोनों हमारे पास इस इक्वेशन में कितने टर्म है, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, दो टर्म है। दोनों में क्या चीज कॉमन है वही उसका क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12x इस एक्स प्लस 4x स्क्वायर। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, कॉमन इस फैक्टर थ्योरम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर क्या फैक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4, कितने बार में चले जाएगा, 6 टाइम में चले जाएगा। 2 से कितने टाइम में चले जाएगा, 3 टाइम में, और 3 से कितने टाइम में, 1 टाइम में। तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये एक्स प्लस इस 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स का पावर कितना दिख रहा है हम लोग को, तो इस कारण हम लोग एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीज कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे दोनों के पास 2 है, दोनों के पास ये फिर से एक 2 है, और दोनों के पास एक एक्स है। दोनों को सबको जो जो कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन है इसके साथ, ये कॉमन है इसके साथ, और ये वाला एक्स इसके साथ कॉमन है, ये सिंगल एक्स के साथ। देखिए कौन कौन सा आपके पास कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू को क्या इंटू एक्स को क्या निकाल देंगे हम लोग, कॉमन निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या चीज बचा है, क्या चीज बचा होगा, क्या चीज बचा है, यहाँ पे एक 3 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, हमारे पास x है। ठीक है, तो हम लोग इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 4x, और ये 3 प्लस x, यही आपका क्या है, कॉमन। ठीक है, ये हम डायरेक्टली करेंगे, हम लोग बड़े क्लास में आ गए हैं। ये आपका कौन सा मेथड, ये 8 क्लास का मेथड है। सभी का फैक्टर निकालेंगे आसान आसान तरीके से, उसके बाद जो कॉमन आएगा उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी चीज को ब्रैकेट में रख देंगे।
वही क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लोग को क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर दिया गया है। इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? अगर इसको पहले तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, अगर हमको समझ नहीं आ रहा है तो ए बी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको ए स्क्वायर है तो कितने बार ए लिखूंगा, ए इंटू ए। सब में कॉमन क्या दिख रहा है, ये ए है, ए है, ए है, सब में क्या कॉमन दिख रहा है, ए। तो ए को हम क्या कर निकाल देते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं। बचा क्या है, इस वाले टर्म में क्या बचा है मेरे पास, ए को मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा। यहाँ पे एक ए को बाहर निकाल दिया है तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा। क्या बचेगा, सी बचेगा। तो ये बी प्लस सी, और यहाँ से मैंने एक ए को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचा होगा, सिंगल का ए बचा होगा। यही मेरा क्या है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, यही आंसर भी है और कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा आपसे। एक्स पावर 2x पावर 3 प्लस 4x, इसको फैक्टर निकालेंगे तो 2 किसके किसके टेबल में, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 बार एक्स है। 4 कितने, 4 का क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू एक्स। देखेंगे कॉमन, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2x कॉमन दिख रहा है, इसके साथ ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं। क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स। अब देखिए इस टर्म में 2x को बाहर निकाल दिया तो ये चीज जो बचा है उसको मैं क्या लिख दूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें मैंने क्या निकाल दिया, इस 2x को बाहर निकाल दिया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, ओनली 2 बच रहा है, प्लस का 2। नहीं मेरा, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, अच्छे से लिखेंगे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आसानी से निकालेंगे। हम लोग को पहले से पता है कि ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है। क्या आएगा इसमें, 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वो 2 रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन और आएगा, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब पढ़ते रहिए। दूसरा, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी। क्या होता है, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी। हम लोग को बचपन से बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ाया गया था, जिसमें आपको 7 या 8 में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर क्या होता है जी, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, दोनों क्या है दिख रहा है, ये सब क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होगा, एक पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो दूसरे पॉलिनोमियल को वो पूरी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और आंसर कितना आना चाहिए था मेरा, 0 आना चाहिए। आंसर का मतलब होता है रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए और कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला बोलते हैं या फिर इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। क्या लिख होता है, आप कमेंट में करके बताइए मेरे को। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, आप 10th क्लास में है। एक और फॉर्मूला पढ़े थे सिंपल वाला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है जी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ये दूसरा वाला क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको फैक्टर थ्योरम। देखिए ध्यान से, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको हम लोग को किससे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको किससे सॉल्व करना है, आइडेंटिटी से। हम लोग पहले चेक करके देखते हैं कि क्या दिख रहा है, ये सभी प्लस में है तो कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिटी लगेगा, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, हम लोग ने अभी पढ़ा ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पूरा प्लस में है और ये वाला भी पूरा केस में प्लस में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा साइड में लिख लीजिए। अब इसी के हिसाब से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। ये समझिए आपका a का स्क्वायर है और ये 2ab है प्लस, और ये वाला आपका b का स्क्वायर है। इसी के हिसाब से हम लोग को ब्रेक करना है। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे b का स्क्वायर दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 9 दिया गया है, तो हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का पावर 2। तो इसका आंसर, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिख सकता हूँ। 9 को क्या हटा के 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला के टाइप का दिख रहा है, बीच वाले को कैसे ब्रेक करेंगे, ये आपका a है और ये वाला b है। फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिख लें, क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 इंटू a का वैल्यू क्या है यहाँ पे x है, और b का वैल्यू क्या है मेरे पास, क्या है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इंटू का 3 क्या लिखूंगा, इंटू 3। ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रेक हो गया होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू
3 इंटू एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, और ये बी मतलब क्या है मेरा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, क्या है 3 का स्क्वायर। तो इसको और अच्छे से क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे ए कितना है एक्स है और बी कितना है यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसका एक और सिंपल मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे आगे चल के मिड टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। ये आइडेंटिटी के बेस पे सॉल्व हुआ है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तब आइडेंटिटी के बेस पे आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं कॉमन, या फिर स्प्लिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग को फैक्टराइज करना है, किसका फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का। आप एग्जांपल के थ्रू इसी फैक्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, आप कितना भी थ्योरी पढ़ ले वो कोई काम का नहीं रहेगा। आप 10 एग्जांपल अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका फैक्टराइज अच्छे से हो जाएगा, मैं आपको करा दूंगा अच्छे से। देखिए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, हमारा कैसे टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है, ये ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन बी का स्क्वायर ना दिख के मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है 16 दिख रहा है। आगे चल के मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ जी, ए का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 इंटू 4 क्या होता है 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको हटा के क्या लिख दिया हूँ ए का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इसमें अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा जी, इसको एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देंगे एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। हम लोग को पहले से पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस बी, और ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, यही फॉर्मूला में हम लोग ब्रेक कर देंगे। इसमें मेरे पास ए का वैल्यू कितना है एक्स और बी का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। माइनस इस कारण नहीं लिया हूँ क्योंकि ये पहले से मेरे को फॉर्मूला में अरेंज करके दे देगा, ठीक है, आप भी नहीं लीजिएगा। तो आंसर क्या होगा, एक ब्रैकेट में क्या आएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, आप पहले ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 4, ठीक है। ये कैसे दिख रहा होगा, ए प्लस बी और ये वाला माइनस बी, ठीक है दोस्तों, आसान है चीजें ध्यान से करेंगे तो। इसका आंसर क्या हो सकता है यार, दूसरा एक एग्जांपल ही लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। आप कमेंट में भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको ऐसे सिंपल स्क्वायर में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखा सकते हैं, ए इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे है आपका ए का स्क्वायर और ये वाला आपका बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दे दिया गया है एक्स और बी का वैल्यू कितना दे दिया गया है 9। हाँ फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपका 8 क्लास में अच्छे से समझाया गया है। ये हो जाएगा ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स और बी का वैल्यू कितना है 9, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 9, दूसरे में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 9, यही आपका आंसर है। दूसरे वाले ब्रैकेट, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है 25 दे दिया गया। हम लोग को पहले से 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर को क्या बोलते हैं 25 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से पहले तो इसको मॉडिफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर से हम लोग को इसको फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। बस आप पुट कर दीजिए ए और बी का वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या है आपके पास एक्स और बी का वैल्यू कितना है आपके पास 5, तो आंसर क्या आएगा आपका एक्स प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स माइनस 5, ठीक है। आपके होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन दे दिया हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 49, इसका आप आंसर अपने कॉपी में कीजिएगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी की मदद से। हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर के ही फॉर्म में है और ये वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में। आपको कैसे दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर में अगर इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो मेरा फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। माइनस क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को बी के पास माइनस है, तो ये ए माइनस बी वाला फॉर्मूला से यूज करके देखेंगे। पहले तो इस इक्वेशन को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर
और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2x पूरे का स्क्वायर, अगर इसको ब्लैक करेंगे तो, और इधर वाले को क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर। और बीच वाला कैसे अरेंज होता है, ये a है और ये वाला आपका b है। a क्या है यहाँ पे 2x और b क्या है हमारे पास 5। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग ब्रेक करेंगे, बीच वाले को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाला a है और ये वाला b है, तो a का वैल्यू कितना है 2x इंटू b का वैल्यू कितना है आपके पास 5। तो आपका आंसर कितना आएगा, a प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना है 2x माइनस का 5 पूरे का होल स्क्वायर, यही आपका फैक्टराइज है। ये आइडेंटिटी की बेसिस पे फैक्टराइज कर रहे हैं। मैं आपको एक बार और फॉर्मूला बता देता हूँ, a प्लस बी अगर याद रहेगा तभी आप बना पाएंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मैं इसको बार बार इस तरह लिखा रहा हूँ, आपको याद हो जाए। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब इसको नोट कर लेंगे। थोड़ा सा आगे में पढ़ा था कि हम लोग इस पूरे चैप्टर की को में क्या पढ़ेंगे, मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है, इसी के बेस में आप कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे, c का वैल्यू। आपका मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फाइंड द फैक्टर बाय splitting the mid terms of the middle term of the polynomial which is in the form of a plus a square plus bx plus c। ठीक है, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पहला काम क्या रहेगा, x के कोफिशिएंट मतलब a और कांस्टेंट, इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला काम क्या रहेगा, a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसका क्या निकालेंगे, हम लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब होता है वो कौन कौन से टेबल में आता है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल, इन लोगों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो मैं 12 का फैक्टर पहले बनाऊंगा। 12 का फैक्टर मतलब इसके 2 फैक्टर करूंगा। कितने फैक्टर करूंगा, यहाँ पे 2 फैक्टर करूंगा। ठीक है, जैसे कि पहला इसका फैक्टर करूंगा तो 1 इंटू 12, दूसरा क्या हो सकता है 2 इंटू 6, तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है 3 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना रहा है आंसर को 12, आंसर कितना रहा है 12 आ रहा है। फिर हम लोग को b को अरेंज करना है, b को इन फैक्टर के हिसाब से अरेंज करेंगे। अगर मैं b को कैसे अरेंज करूंगा, इन दोनों फैक्टर को क्या करूंगा, या तो फिर ऐड कर सकता हूँ या तो फिर माइनस कर सकता हूँ। अगर प्लस और माइनस करने पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, बी आना चाहिए। उसके बाद इस सबको अरेंज कर देंगे, अरेंज करेंगे। फिर से देखिए मैडम, मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकालेंगे, 2 ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको प्लस और माइनस करने पे या तो प्लस करूंगा या तो फिर माइनस करूंगा, या तो फिर बहुत प्लस प्लस कर सकता हूँ, माइनस माइनस कर सकता हूँ, प्लस माइनस कर सकता हूँ, माइनस प्लस कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या आना चाहिए, आंसर बी आना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को पहला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमारे को इसको पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, कंपेयर दिस एक्सप्रेशन इन ए स्क्वायर प्लस, क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ए का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 1, बी का वैल्यू कितना आएगा 5, और सी का वैल्यू कितना आएगा 6। ये आपका ए है, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, हमारा पहला काम, एक रफ में जगह बना लीजिए थोड़ा सा आपके सहूलियत के लिए। रफ पर हमारा पहला काम क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्या है मेरे पास 1 और सी कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 6। 6 के 2 ए से फैक्टर, क्या लिखेंगे 6 के 2 ए से फैक्टर, जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे मेरा आंसर कितना आना चाहिए, बी। बी मतलब क्या है यहाँ पे 5। तो देखता हूँ पहले चेक कर करके। पहले मैं हमेशा किससे स्टार्ट करूंगा, 1 इंटू
6, आंसर कितना आएगा 6। इसको मैं प्लस करूंगा तो कितना आंसर आ रहा है 7। 6 + 1 कितना होगा 7, और माइनस करूंगा तो किसका कितना आएगा 6 - 1 कितना होगा 5। ये हमारा काम आएगा क्या, यही काम आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हम लोग को तुरंत क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया। देखिए कौन कौन सा फैक्टर मिला हम लोग को, 1 और 6। अगर मैं इन लोगों को प्लस करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है 6, लेकिन माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है 5। ये 5 यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग को आंसर किस में चाहिए था, प्लस का 5 में। किस में चाहिए, प्लस का 5 में। तो मेरे को 6 को क्या करना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा, और 1 को माइनस देना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 5। ठीक है, किसको क्या दिया हूँ, प्लस का 6, माइनस को 6, माइनस का 1। मैं प्लस इस कारण दिया हूँ क्योंकि मेरे को आंसर क्या चाहिए था, प्लस का 5। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 5, प्लस माइनस का माइनस। 6 में 1 को 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5। वो भी कैसे रहेगा, प्लस का 5। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ये 4 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये मेथड आना चाहिए तब। x² + 5x + 6, मैं मिड टर्म को किस में ब्रेक कर दे रहा हूँ, प्लस के 6 में और प्लस का 1 में, प्लस का 6। अब दूसरा काम क्या है, दोनों में कॉमन को ढूंढना। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है जी आपको, क्या दिख रहा है x, दूसरे में क्या दिख रहा है x + 6। मैंने कॉमन क्या निकाल दिया है, दोनों में क्या मेरे को कॉमन दिख रहा है, x को दोनों में कॉमन है, तो इस कारण मैं ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे पावर 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x², ये प्लस का प्लस, और 6 × x करूंगा तो कितना आएगा जी आपका आंसर, 6 × x करूंगा तो आंसर कितना आएगा 6। फिर से आप ये जो चीज दिख रहा है आपको, इसको एक बार और कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। अब इसके जो ये नीचे में जो चीज है उसके हिसाब से हम लोग ऊपर को अरेंज करेंगे। मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, प्लस का 6, प्लस का x चाहिए, और ऊपर में मेरे पास क्या है, प्लस का x। तो मैं कौन सा नंबर का प्लस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, प्लस का 1 का। अगर ध्यान से देखिएगा, इस 1 का ये 1, ये प्लस का प्लस है, 1 × x, x मिला आपको। दूसरा क्या होगा, प्लस, और ये प्लस का प्लस, प्लस का प्लस आ गया, और ये 1 × 6 कितना हो जाएगा 6। आपका रेंज हो गया। ध्यान से देखिए, 10-15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। 1-2 क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें। ठीक है, पहले ध्यान से अच्छे से 10-15 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसको एक ब्रैकेट में रखूंगा, ये कॉमन है इस कारण, x + 6, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ चीजें हैं उसको रखूंगा, x + 1। यही आपका आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, हम लोग इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश, x⁻3 x² + 3x + 2, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से, एक्सरसाइज को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यही चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 में भी मिलेगा। ठीक है, हमारा ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू कितना है, हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax² + bx, और सी से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू कितना है 3, और सी का वैल्यू कितना है 2। ए सी का वैल्यू कितना आएगा 1 × 2, तो आंसर कितना आएगा मेरा 2। अब मेरे को क्या करना है, 2 के क्या खोजना है, फैक्टर खोजना है। 2 कौन कौन से टेबल में आता है, पहला तो, और भी कैसे, कितना फैक्टर खोजना है, 2 फैक्टर, 2 के 2 फैक्टर, जिसको प्लस और माइनस करने पे मेरा आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, पहला हमारा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 × 2, 2 1 जा 2, अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर कितना रहा है 3, जो मेरे को मिल गया है क्वेश्चन में, मेरे को पास 3 है, इसी कारण इसी को लेना पड़ेगा, 1 और क्या 2। तो हम लोग देखिए, हम लोग को आंसर में क्या चाहिए 3 चाहिए, और मेरे पास यहाँ पे किसको किसको क्या क्या, अगर मैं इसको भी प्लस कर दूंगा, इसको भी प्लस कर दूंगा, तो दोनों आंसर क्या हो जाएगा, जुड़ के 3 हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x² प्लस का 2x, और ये प्लस का x, और ये बचा हुआ चीज है। दूसरा काम क्या रहता है, हम लोग को कॉमन ढूंढना। दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, x, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x को मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं x को बाहर निकाल दिया हूँ, मेरे को ऊपर में क्या चाहिए, x² चाहिए, तो क्या लिखूंगा x, क्या लिखूंगा x, क्या लिखूंगा x। और यहाँ पे देखिए मेरे को ऊपर में क्या चाहिए 2x चाहिए, और मैंने x को बाहर निकाल दिया है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 बस लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, 2। देखिए ध्यान से, अब ऊपर वाले को मैच करके देखें, x × x, x², ठीक है,
x इंटू टू, ये 2 और ये प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है दोस्तों, फिर से हमारा वही काम रहेगा, इसको एक ब्रैकेट में फिर लिख लेंगे, बस छाप देना है आपको वहां पे। ठीक है, अब नीचे के हिसाब से हम लोग को ऊपर को अरेंज करना है। ऊपर में मेरे को क्या चाहिए, सिंगल एक्स चाहिए, यहाँ पे भी सिंगल एक्स है, तो हम लोग किसके मल्टीप्लाई करेंगे, किसी चीज को मैं अगर एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, किसी चीज को एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर वही मिलेगा। और यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, प्लस का। देखिए फिर से मैच करके देखते हैं, प्लस का ये प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस, और ये प्लस 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 का प्लस, ठीक है, 1 इंटू टू, 2, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, इन दोनों जो बचे ये इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये जो बचा हुआ चीजों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 2 और ये दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 1। समझ आया, ये दोनों कॉमन है, इस कारण ये बाहर निकल गया है और जो बचा वाला चीज है यहाँ पे लिख दिया गया है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखिए, यहाँ पे हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ए की वैल्यू कितना आया है 6, बी का वैल्यू कितना है माइनस का 5 और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 6। इसमें प्लस माइनस को ज्यादा इग्नोर कर दीजिए, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का नहीं माइनस का 6 है। ठीक है, मेरा यहाँ पे AC का वैल्यू कितना आएगा, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 36 के दो फैक्टर, जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे आंसर कितना आना चाहिए, B। और यहाँ पे B कितना है हमारे पास, B कितना है माइनस का 5। माइनस माइनस में अपने हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ बाद में, प्लस माइनस देखिए। ठीक है, पहले तो फैक्टर खोजते हैं क्या क्या हो सकते हैं। हमारा 36 कैसे आ सकता है, 1 इंटू 36 करेंगे तो आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा फैक्टर लोगों को, 1 प्लस 36 इतना हो जाएगा 37। अगर मैं माइनस कर दूंगा फैक्टर को, 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35। मेरा काम बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आंसर में कितना चाहिए 5 चाहिए। दूसरा फैक्टर देखता हूँ, दूसरा फैक्टर देखता हूँ कि 36 और किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में 36 आएगा कि नहीं आएगा जी, चेक करिए। 2 इंटू 18 करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 36। देखिए फैक्टर लोग को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 18 20, माइनस करूंगा 20 18 प्लस माइनस 2 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16। मेरे को कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, 3 के टेबल में 36 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 12 टाइम में। ठीक है, फिर से इसको आंसर को आएगा तो मेरा 36 तो आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन अब प्लस माइनस करने के लिए देख लेता हूँ। प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 15, माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना होता है 12। ये भी मेरा मैच नहीं हो रहा है ना, तो ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, तो इन लोग को हम लोग को हटाना पड़ेगा। एक और देख लेते हैं, 4 के टेबल में 36 आता है कि नहीं आता, 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, 4 9 जा क्या तो है 36, मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आ रहा है। अब देखिए प्लस करने पे कितना आ रहा है, प्लस करने पे कितना आ रहा है 9 और 4 कितना होगा 13, और माइनस करने पे कितना आ रहा है 9 माइनस 4, तो आंसर कितना आ रहा है मेरा 5 तो दिख रहा है। तो ये वाला 5 और ये वाला 5 तो मैच हो रहा है। अब प्लस माइनस मेरे हिसाब से रहता है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, कैसे लिखेंगे इसको, फैक्टर क्या क्या निकला है हमारे पास 4 और 9, किसको प्लस देंगे और किसको माइनस देंगे ये हमारे ऊपर है। आंसर क्या चाहिए माइनस का 5, तो क्या लिखेंगे 9 को माइनस का दूंगा और प्लस को 4 को देना पड़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा माइनस और प्लस का माइनस। ठीक है, माइनस कर देंगे 9 माइनस 4, तो आंसर कितना आएगा 5 आया। और किसका साइन लगाऊंगा जी, कौन बड़ा है यहाँ पे 9 बड़ा है, इस कारण माइनस का 5। ठीक है, इसके हिसाब से अरेंज करके देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9x और ये वाला प्लस का 4x और ये माइनस का 6। देखिए ध्यान से, देखिए प्लस माइनस का माइनस 9 ये माइनस में है और ये प्लस का 4 है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का। इसी कारण हम लोग इसको बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट, बीच को तोड़ देंगे अच्छे से। तो क्या हो जाएगा 6x, दोनों में अब नेक्स्ट काम क्या रहता है हम लोग को कॉमन ढूंढना। तीन ऐसा नंबर है जो 6 के 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो क्या करूंगा मैं
3 को कॉमन निकाल दूंगा, 3x, 3 मतलब 3x को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, मेरे को ऊपर में क्या चाहिए, जस्ट ऊपर वाले टर्म में क्या दिया, 6 चाहिए, मेरे पास 3 पहले से है, तो मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 2 कर दूंगा, 3 2 जा 6 और ये आपका 6 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 3 2 जा 2 निकलेगा और x भी निकलेगा, क्योंकि मेरे को x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे मेरे पास सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल 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 मिलके पावर का 2। नेक्स्ट का क्या रहेगा, माइनस का साइन, 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है जी, 3 टाइम में आता है। अब देखेंगे ध्यान से ऊपर मैच करके देखेंगे, 3 इंटू 2 6 और ये x x मिलके एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, 3 3 जा 9 और ये x मिलके मिल गया, क्या हो जाएगा 9x। हमारा फिर से काम क्या रहेगा, ये चीजें हैं, इसको एक बार यहाँ पे छाप लीजिए, 2x माइनस 3। दूसरा क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे ऐसा नंबर पुट करेंगे जो हम लोग को 4 इससे साथ मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा। मेरे को ऊपर क्या चाहिए, 4 चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, 4 चाहिए, मेरे पास यहाँ पे 2 रखा है, तो क्या चीज का मल्टीप्लाई करूंगा जी, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 और साइन किसका, यहाँ पे प्लस का चाहिए, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का 2। देखिए ध्यान से 2 3 क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर से मेरा काम क्या रहेगा, ध्यान से एक बार देखते हैं चेक करके, 2 2 जा 4 x मिल रहा है और ये प्लस और माइनस का मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, 3 2 जा 6 आ रहा है 6। अब मैंने फिर से बताया था, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, दोनों कॉमन दिख रहा है इस कारण, और जो बाकी वाला चीज है वो एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो आंसर क्या आएगा आपका, 2x माइनस 3, और दूसरा आंसर क्या आएगा, 3x प्लस 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए कि इसको किसको, 14x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3 है, इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 14, बी का वैल्यू कितना है यहाँ 19 और सी का वैल्यू कितना है यहाँ माइनस का 3। अब मेरा पहले तो एक अच्छे से लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, 14x पावर 2 माइनस का 9 प्लस का 19x और ये माइनस का 3। ठीक है, हमारा AC का वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से कमेंट में करके बताइए। तो AC का वैल्यू, ध्यान से AC का वैल्यू कितना आएगा, पहले तो कर लेते हैं AC निकाल लेते हैं। AC A कितना है 14 और C कितना है 3, 14 3 जा कमेंट में बताइए, माइनस का 42 के हम लोग को ऐसे दो फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, दो फैक्टर निकालना है, जिसको दोनों फैक्टर को अगर मैं प्लस करूंगा, क्या बोल रहा हूँ, दोनों फैक्टर को या तो फिर प्लस करूंगा या फिर माइनस करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, मैं बार बार इसी तरह लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए चीजें। पहला काम क्या है, हम लोग को ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई किए हैं, 14 3 जा 42 आएगा, फिर क्या 42 के हम लोग को ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे, और दोनों फैक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस या माइनस करूंगा, तो आंसर मेरे को क्या मिलना चाहिए, बी। और मेरा यहाँ पे बी कितना है 19, देखिए चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 42 कैसे आएगा, पहले तो 1 के टेबल में आएगा 42, मेरा 1 के टेबल में अगर मैं जोड़ दूंगा तो प्लस करूंगा तो कितना आएगा 43 आएगा, माइनस करूंगा तो 41 आएगा, ये हमारा नहीं दिख रहा है 19। 2 के टेबल में 2 इंटू 21, ठीक है, इसमें शायद आ जाता है 42, 21 2 जा 42। देखेंगे अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस 21 कितना रहा आंसर 23। 2 माइनस करके देखते हैं एक बार, 21 माइनस 2 कितना जाएगा 19, यही मेरा मिल गया 19 यहाँ पे। अब प्लस माइनस तो मैं अपने हिसाब से रखता हूँ, अभी एक्सपर्ट हो जाएंगे। 2 और ये 21 किसको प्लस देना जी, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 19 चाहिए, तो बड़ा इसमें दोनों में कौन है 21 है, तो 21 को प्लस देंगे और माइनस को किसको देंगे 2 को देंगे, देख लेते कैसे, प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब देखिए ऊपर को कैसे अरेंज करेंगे, 14x पावर 2 प्लस का 21x और ये माइनस का 2x माइनस का 3। दूसरा काम क्या रहता है, अगर ये मिड टर्म स्प्लिट हो गया, पहले एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए, जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, प्लस और माइनस का माइनस, 21 में 2 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 19, साइन किसका लगाऊंगा 20, 21 के पास किसका साइन है प्लस का साइन। ठीक है, ध्यान से एक बार चेक करिएगा,
देखिए 14 और 21 में, 14 और 21 में दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? मेरे को एक ऐसा नंबर बताइए जो दोनों में मौजूद हो। तो वो नंबर क्या है? 7, 7। 7 एक ऐसा नंबर है, 7 इंटू 2 करूंगा तभी 14 आएगा, 7 इंटू 3 करूंगा तो 21 आएगा। तो 7 इन दोनों में कॉमन है। और क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। दोनों को मैं क्या लिख देता हूँ? ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ, कॉमन निकाल देता हूँ ये दोनों में से। ठीक है, इसको निकालूंगा तो क्या दिखेगा मेरे को? 7 तो मेरे पास है, तो 14 बनाने के लिए किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। और यहाँ पे एक्स है, सिंगल एक्स है मेरे पास, ऊपर में क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको एक्स स्क्वायर और लगाना पड़ेगा। 7 टू जा 14 और ये एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? 21 चाहिए। मेरे पास 7 पहले से पड़ा है, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 21 पड़ेगा, मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे एक्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें, मैं क्या बोला था, इस चीजों को यहाँ पे फिर से एक बार उतार लीजिए, छाप लीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन यहाँ पे दिख जाना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखिए ऊपर में मेरे को क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। नीचे में है क्या मेरे पास माइनस का 2? यहाँ पे तो 2x है मेरे पास, लेकिन आंसर क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। तो मेरे को क्या चीज चाहिए? यहाँ पे क्या लगाऊंगा? माइनस के 1। अगर मैं 1 को किसी साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वही आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2x तो मेरे पास रखा हुआ है, यहाँ पे 2x रखा हुआ है। तो क्या कर दूंगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस का साइन लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को ऊपर में माइनस का 2 चाहिए। माइनस ये वाला माइनस, 1 टू जा 2, और ये x का x माइनस, और ये वाला प्लस, प्लस माइनस मिलके क्या बन गया? माइनस हो गया। 3 1 जा 3, 7x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3। ठीक है, ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे और बाकी जो चीजें हैं बचे हैं उसको दूसरे ब्रैकेट। आपका आंसर कितने लाइन में आ रहा है? देखिए, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन में आ जाना चाहिए। ये सब जो बाकी जो चीजें हैं आपका रफ में कर रहे हैं। ठीक है, आप भी वही करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज क्या दिया है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ गया एग्जाम पे। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। हम लोग को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। पहले हमको क्या करना है? चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। ax² का है, यहाँ पे bx है, और ये cx से क्या करेंगे? कंपेयर करके देखते हैं। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास? 4√3, और b का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास? 5, और c का वैल्यू कितना जा रहा है? 2√3 इक्वल टू -2√3। ठीक है, ये माइनस है। हमको क्या करना है? पहला काम क्या रहता है हमारे को? AC निकालना है। पहले इधर मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ अच्छे से। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, सबसे हमारा पहला काम क्या है? AC को मल्टीप्लाई करना है। 4√3 इंटू 2√2, माइनस का भी रहने दीजिए, 2√3 है। ठीक है, रूट लोग का मल्टीप्लाई कैसे होता है जी? थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देते हैं। रूट के मल्टीप्लाई का, अगर मेरे पास √2 इंटू √2 है तो क्या आएगा आंसर? 2 है ना। दो रूट मिलके एक प्रॉपर या होल नंबर बना लेते हैं। 3√2 इंटू √2, आंसर क्या आएगा? ये 3 तो 3 रहेगा, √2 मिलके क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आएगा? 6। ठीक है, और कैसे, और एग्जांपल देखते हैं। 3√2 इंटू 3√3, इसका कैसे मल्टीप्लाई होगा? नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9, ये मल्टीप्लाई। √2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? रूट का 6। ठीक है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, रूट रूट के साथ होता है मल्टीप्लाई। ध्यान से यही चीज सिखाना चाह रहा था मैं। यहाँ पे क्या होगा? पहले तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, और √3 मिलके क्या हो जाएगा आपका? 3 कितना हो जाएगा? 24। कितना आएगा? 24। देखिए ध्यान से, और कैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 4√3 इंटू 4 इंटू √3, आंसर कितना आएगा? 4 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। दूसरा टाइम में √3 मिलके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48। ठीक है, ये आपका सीख लीजिए, थोड़ा सा काम आएगा आगे चल के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। हमारा पहला काम क्या है? 4 इंटू 2 इंटू √3 मिलके क्या हो जाएगा? 3, एग्जैक्ट 3। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 3 जा
24, फिर से वही काम करेंगे, 24 के क्या निकालेंगे, 2 फैक्टर निकालेंगे, और दोनों फैक्टरों को क्या करना है, अगर प्लस करूंगा तब या फिर माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। और यहाँ पे बी क्या है आपके, किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 5 के इक्वल है। ठीक है, चेक करके देखते हैं 5 कैसे आएगा जी, कोई आइडिया। सबसे पहला काम क्या है हमारा, 1 इंटू 5 करेंगे तो आंसर तो 5 आ रहा है, लेकिन प्लस करके देखूंगा तो कितना आ रहा है 6, और माइनस करके देखूंगा तो कितना आएगा 4। ये 5 और 1 कितना होगा, 6, और 5 में 1 घटा दूंगा तो 4, ये हमारा काम नहीं करेगा। दूसरा क्या करेंगे, ठीक है, दूसरा देखते हैं 24 कैसे आएगा। 1 इंटू 24, 24 तो आ रहा है, प्लस करने पे कितना आ रहा है 25, माइनस करने पे कितना आ रहा है 24, ये काम नहीं करे, 23 आएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 2 इंटू 12, ये आंसर तो आ रहा है तुम्हारा, मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आ रहा है। दूसरा क्या, अगर प्लस करेंगे तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, नहीं 12 प्लस 2 कितना होगा 14, और माइनस करके देखता हूँ 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, ये मेरे दिख रहा है क्या 5 कहीं पे नहीं दिख रहा है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, ऐसे आप लोग को सभी के लिए निकाल निकाल के देखना पड़ेगा। 3 इंटू 8, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आ रहा है, प्लस करने पे देख लीजिए हैं 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, जो नहीं आ रहा है। माइनस करके देखता हूँ क्या आएगा, माइनस करने पे 8 माइनस 3 कितना आ रहा है 5, 5 आ गया मेरे को, 5 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, अब मेरा आंसर मेरे को मिल गया, तो मेरे ब्रेक किस में होगा, 8 और 3 में ब्रेक होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमको आंसर किस में चाहिए, प्लस का 5 में चाहिए, तो आंसर ये 8 को मैं क्या दूंगा, प्लस दूंगा, और बाकी को माइनस दूंगा, प्लस माइनस का माइनस। 8 में अगर 3 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का 5। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं, ये आपको आना चाहिए जी, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। एक दो बार देखिए इस वीडियो को, आप सीख जाएंगे अच्छे से। ठीक है, पहला काम क्या है हमारा, ब्रेक करके लिखते हैं, √4 स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा, प्लस 8x, उसके बाद माइनस का 3x, और ये माइनस का 2√3। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है जी, इन दोनों में 8 और 4, ये इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 आपका क्या है, कॉमन है। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो मैं 4 को क्या निकाल देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। 4 x को भी बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि दोनों में x मौजूद है। यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा, और ये x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। देखिए मैच करके देख लेते हैं एक बार, 4 इंटू √3, 4√3, x और x का क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है अच्छी बात। प्लस का ये वाला प्लस, 4 2 जा 8, दिख रहा है 8, और ये x तो पहले से रखा है तो ये x है। फिर मेरा काम क्या है, ये वाला चीज को यहाँ पे लिखना, क्या लिखूंगा, √3x प्लस 2, क्या लिखूंगा, √3x प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरे को यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास रूट का 3 है। मेरे को पहले से पता है कि 2 बार किसी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा थे, 2 बार रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, एक प्रॉपर नंबर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या चीज का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैच करके देख लेते हैं, ये माइनस मिलके ये माइनस है, √3 और √3 मिलके 3 है, और x मिलके यहाँ पे x है, तो पूरा आंसर क्या होगा, -3x। देखिए माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, ये यहाँ पे दिख रहा है 2 इंटू √3, यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस का 2√3। ठीक है, अब हमारा लास्ट काम क्या रहता है, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख देना। ये 4x माइनस √3, दूसरा क्या है, √3x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आने वाला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इस नोट्स का अगर पीडीएफ चाहिए रहेगा तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप का चैनल है, उसमें जाके आप क्लिक कीजिए, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।